सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्म भूव्रताम् ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। कर दिया। नाम कर्म की अपनी चर्चा चल रही है। जो अपने को देह अनुभवते हैं उन्हें नाम कर्म प्रकृति का बंध होता ही होता है। क्या कहा? जो अपने को देह अनुभवते हैं उन्हें नाम कर्म प्रकृति का उदय बंध आश्रव होता ही होता है। सर्वोत्कृष्ट देह का आश्रव किन्हें होता है? नाम कर्म। सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर। सर्वोत्कृष्ट नाम कर्म प्रकृति का आश्रव जो अपने को देह नहीं अनुभवते उनको होता है। क्या फिर कहें? सर्वोत्कृष्ट नाम प्रकृति का आश्रव किसे होता है? जो अपने को देह नहीं अनुभवते उनको होता है। बोलो भैया, शुभ नाम कर्म प्रकृति का आश्रव चाहते हो? हम्म? तो अपने को देह नहीं अनुभव हो, और उस दृष्टि से नहीं कहना, पर कहना क्या चाहते हो वो समझो यहाँ पे कि जो अपने को देह देखते हैं उन्हें जगत में सर्वोत्कृष्ट देह की प्राप्ति नहीं होती। जो अपने को आत्मा अनुभवते हैं उन्हें जगत में सर्वोत्कृष्ट देह की प्राप्ति होती है। नाम कर्म की रचना है ना, शरीर, शरीर की प्राप्ति होती है सर्वोत्कृष्ट। ओहो, उन्हें जगत में आत्मा सर्वोत्कृष्ट दिखाई देता है, देह सर्वोत्कृष्ट दिखाई नहीं देता। क्या सर्वोत्कृष्ट देह प्राप्त होती है ना, तो भी सर्वोत्कृष्ट तो उन्हें आत्मा ही दिखाई देता है, आत्मा ही जान पड़ता है। पर प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि जो जिस वस्तु से राग नहीं करते उन्हें उस संदर्भ की सर्वोत्कृष्ट वस्तु प्राप्त होती है। पुण्य से राग नहीं करने वालों को सर्वोत्कृष्ट पुण्य की प्राप्ति होती है। देह से राग नहीं करने वालों को सर्वोत्कृष्ट देह की प्राप्ति होती है। लोभी के पास अपना धन कौन रखे? बोलो, हमें मालूम हो कि ये लोभी है, अमुक व्यक्ति लोभी है, तो क्या हम अपने धन की रक्षा सुरक्षा उस लोभी के पास करेंगे? उसे देंगे? नहीं देंगे ना। लोभी को तो कोई अपने धन की सुरक्षा के लिए देता नहीं है। ऐसे ही प्रकृति भी रागी को प्रकृति की सर्वोत्कृष्ट वस्तु, उद्गल की सर्वोत्कृष्ट संपत्ति, उद्गलमय रागियों को तो देती नहीं है। किसको मिलती है? वीतरागियों को मिलती है, जिन्हें राग नहीं है। शुभ नाम प्रकृति के अशुभ, शुभ नाम कर्म प्रकृति के आश्रवों की चर्चा होनी है ना। अशुभ नाम कर्म प्रकृति के आश्रव की चर्चा हमने कल करी। तो क्या मैं योगों से ऐसा क्या करूं कि मुझे शुभ नाम कर्म प्रकृति का आश्रय हो? कि मैं योग नहीं हूं, योग मेरा स्वरूप नहीं है। जो ऐसा जानते हैं उन्हें सर्वोत्कृष्ट शुभ नाम कर्म प्रकृति का आश्रय होता है। होता है, चाहते नहीं, ध्यान रखना, चाहते नहीं, क्या है? होता है। पुण्यशाली जीवों के, धर्मात्मा जीवों के, वो वितरागी जीवों के समक्ष सहज ही, सहज चक्रवर्ती सहज ही झुकते हैं, इंद्र सहज ही झुकते हैं। समझे? पुद्गल सहज ही नतमस्तक होता है ना। पुद्गल का परिणाम है, जिसको संपत्ति कहते हैं तुम जगत में, पुण्य का उदय कहते हो, वो कैसा है? वो सहज ही नतमस्तक होता है। किसके? जो अपने को आत्मा अनुभव करते हैं उनके।
समझ में बात। अभी शुभ अशुभ नाम बनो प्रकृति का उदय चल रहा है कि योगों की वक्रता के कारण, योगों की वक्रता अर्थात जो उपयोग में कषायों की वक्रता है, उसके कारण क्या होता है, अशुभ नाम कर्म प्रकृति का आश्रय होता है। तो योगों में यानी कि कषायों में, योगों में वक्रता का नहीं होना अर्थात उपयोग में कषाय का नहीं होना, तो क्या होता है, शुभ नाम कर्म प्रकृति का आश्रय होता है। कषाय का नहीं होना इन सेंस कि जो पुद्गल में राग द्वेष नहीं करते, जो पर में राग द्वेष नहीं करते, अर्थात जो राग द्वेष नहीं करते, अपने को आत्मा अनुभव करते हैं, उनको शुभ नाम कर्म प्रकृति का आश्रय सहज ही होता है। सहज ही होता है ना। अब पढ़ेंगे, टीका पढ़ेंगे आज। अशुभ नाम कर्म प्रकृति से टीका पढ़ना शुरू करो। आत्मा के परिस्पंदन का नाम योग है। हम्म। मात्र अकेला योग साता वेदनी के आश्रव का कारण है। हम्म। ये इससे पहले ये भी दे रखा है अध्याय, देखो इस अध्याय के पहले सूत्र की टीका, हम्म। उसमें बता रखे मात्र हाँ, अकेला वो योगों योग के संदर्भ में है। साता वो वेदी योगों के के आश्रव संदर्भ में का है। कारण है। योग हम्म। में वक्रता नहीं होती किंतु उपयोग में वक्रता कुटिलता होती है। हम्म। जिस योग के योगों में साथ वक्रता नहीं होती, उपयोग में होती है। मतलब समझ में आता है ना, हमारा जो ज्ञान दर्शन उपयोग है उसमें कषाय होती है, कोई शरीर में कषाय थोड़ी होती है। जो चित्त में कषाय होती है वो देह में झलकती है। जो चित्त की कषाय होती है वो मन वचन काय में आती है। कभी काया में आती है, कभी वचन में आती है, और कभी मन में आती है। भाई वो समझो, इलेश्या कहते हैं उसको। आगे। जिस योग के साथ उपयोग की वक्रता रही हो वह अशुभ नामकर्म के आश्रव का कारण है। हाँ, आश्रव के जिस प्रकरण योग के साथ अशुभ यानी कषायों की वक्रता रहती है, उससे अशुभ नामकरण प्रकृति का आश्रय होता है। क्या है कषाय? सबसे सबसे निकृष्ट कषाय है मैं देह हूं ऐसा मन। दूसरे को भी देह देखना, स्वयं को भी देह देखना, क्या है? निकृष्ट कषाय। देह दृष्टि से स्वयं को देखे, देह दृष्टि से अन्य को देखे, किसी को स्त्री देखे, स्वयं को पुरुष देखे, आदि आदि। है क्या है? निकृष्ट। इतने निकृष्ट है, क्या कहते हैं? अशुभ। देह ही अशुभ है। क्या? कुछ बात समझे? देह में शुभ अशुभ भेद नहीं है, देह ही अशुभ है। क्यों? सिद्ध वो अपने साथ देह ले जाते हैं? बोलो, नहीं ले जाते ना, क्यों? क्यों नहीं ले जाते? हेमल जी का क्वेश्चन है अशुभ। भैया, हाँ, और हेमल लिखा जी हुआ कहाँ है है, नजर तो नहीं आ रही। निकृष्ट का अर्थ पूछ। निकृष्ट माने गंदा, बुरा, बेकार, नीच, गिरा हुआ, ये अर्थ है उसका, है ना। अब ये ऑफलाइन होकर जब ये शक्ल तो नजर नहीं आएगी तो कैसे पता लगेगा प्रश्न? है? इतने अभिमन्य प्रज्ञानी हुए नहीं हम। नहीं एक्चुअली तो इन्होंने ना चैट पे भेज रखा है। हाँ, कोई बात नहीं, सुनो। तो क्या कह रहे थे? हाँ। हाँ, तो जो अपने को सबसे निकृष्ट भाव है देह देखना, है ना। देह देखे तो देह ही अशुभ है। सिद्ध अपने साथ क्या नहीं ले आते? देह नहीं ले आते। क्यों नहीं ले आते? अशुभ वस्तु साथ नहीं ले जाती, अशुभ वस्तु को अपने साथ नहीं ले जाते। नहीं ले जाते। क्या है शुभ? एक चैतन्य ज्ञायक भाव ही शुभ है, लाभ है। लाभ अंतराय, अंतराय यहीं रह जाता है, लाभ चला जाता है, साथ जाता है। अंतराय यहीं रह जाता है, दान साथ चला जाता है। क्या कहा, समझिए? अंतराय यहाँ रह जाता है और सुख साथ जाता है। ऐसे देह क्या है? अंतराय है। किसमें अंतराय है? सिद्धत्व की प्राप्ति में अंतराय है। ऐसा। जब तक देह रहेगी तब तक सिद्धत्व अवस्था प्रकट होगी? नहीं होगी ना, अंतराय है। अंतराय जानते हैं। अंतराय जानते हैं तो क्या, देह को भला बुरा नहीं जानते, देह में अच्छे बुरे की कल्पना नहीं करते, देह में सुख दुख की कल्पना नहीं करते, देह में राग द्वेष की कल्पना नहीं करते। ऐसा। तो किस में करते हैं कि किसी में नहीं करते। मैं आत्मा हूं ऐसा जानते हैं, मैं देह हूं ऐसा नहीं जानते। आई बात समझ में? क्या होता है उनको, कि उनको भैया शुभ नाम पर कर्म प्रकृति का आश्रय होता है। अरे उन्हें देह का ही आश्रय नहीं होता भैया। क्या? देह का आश्रय ही नहीं होता। देह ही नहीं होती, देह ही नहीं प्राप्त होती। क्यों? सिद्धत्व है ना, सिद्धत्व अवस्था प्राप्त होनी है। सिद्धों को देह नहीं होती, संसारियों को होती है। अरिहंत भगवान को भी जब तक देह रहती है क्या नहीं मिलता? सिद्ध सिद्ध अवस्था जो लक्ष्य है उनका, वे प्राप्ति नहीं होती। पकड़ में मत पकड़।
क्या है उनको प्राप्त करना? सिद्धत्व प्राप्त करना है। देह के कारण प्राप्त नहीं। देह क्या है? जेल है। जेल है, बंद है। कौन रहता है वो लोग जिसको मुक्ति का स्वरूप, मुक्त स्वभाव सुहाता हो, वो कैद नहीं रहना चाहते। ना सोने का पिंजरा, खाली पुण्य थोड़ी सोने का पिंजरा, देह भी तो ये पिंजरा है। तुम्हें देह सुंदर लगे, अच्छी लगे, बलिष्ठ लगे, सोने का पिंजरा। अच्छी ना लगे, बुरी लगे, खराब लगे तो लोहे का पिंजरा। बोलो भैया, जिन्हें जिन्हें मुक्ति पसंद है उन्हें पिंजरा पसंद नहीं आता, है ना। और अपने को क्या चाहिए कि भैया तुम हमें देह दे दो, और कैसी दे दो? कैसी दे दो? सुंदर दे दो। ये तो ऐसी ही बात हुई कि आप हमें हथकड़ी लगा दो पर सोने की लगा दो। आप हमें जेल में बंद कर दो पर सलाखें सोने की कर दो। क्यों? तो अभी इसे मुक्ति का स्वरूप समझ में आया नहीं है। बंधन में सुख मानता है। क्या है? ये अज्ञानी है। अज्ञानी को बंध में सुख दिखता है, दुख कम दुख में सुख भासित होता है। अथवा दुख तो, तीव्र दुख में भी दुख भासित नहीं होता। बात तो ये है अज्ञानी के साथ। बोलो, दुख क्या क्या भासित होता है? दुख भोग, भोग जो कि स्वयं में दुख रूप ही हैं, उन वे नहीं प्राप्त हो रहे, यह दुख रूप लगता है। मोह जो स्वयं दुख रूप है, इसकी पूर्ति नहीं हो रही, ये दुख रूप लगता है। मैं मोही हूं, ये दुख रूप नहीं लगता क्या? बात समझ में आती? मुझे मोह हुआ है, ये मोही दुख का कारण है, ऐसा नहीं लगता। मेरे मोह की पूर्ति नहीं हो रही है, ये दुख रूप लगता है। इच्छा ही दुख रूप है, इच्छा दुख रूप नहीं लगती। इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है, ये दुख रूप लगता है। अज्ञान है इसका। ज्ञानियों को इच्छा ही दुख रूप लगती है। अज्ञानी को इच्छा की पूर्ति नहीं होना दुख रूप लगता है। कुछ अंतर? बोलो, समझे? ज्ञानियों को देह ही रोग दिखता है, अज्ञानियों को देह में रोग दिखता है। समझ में आई बात? अज्ञानियों को देह में शुभ अशुभ दिखता है, ज्ञानियों को देह ही अशुभ भाषित होती है। क्या? बोलो, अशुभ में शुभ अशुभ का भेद होता है। क्या बताया समय सार जी के बंध अधिकार में, पुण्य पाप अधिकार में? पाप और पुण्य कैसे हैं? एक ही जाति के हैं। एक ही जाति के, इनकी इनकी जाति भिन्न नहीं है। ये तो भेष बदल कर आए हैं। पुण्य पुण्य कैसा है? भेष बदल कर आया है। ठंडा बुखार है, ठंडा बुखार। ठंडा बुखार मालूम है ना? बुखार है, ऐसा भाषित नहीं होता, लेकिन होता है। क्या करता है? हमारी बोन डेंसिटी है ना, उसको कमजोर करता है, वीक करता है। ठंडा बुखार जो होता है ना, हड्डियों को गलाता है। बोलो, कितना बड़ा रोग है, मालूम ही नहीं चल रहा। रोग है। कैंसर जैसा है। कब पता चलता है? फर्स्ट स्टेज पे मालूम ही नहीं चलता, सेकंड स्टेज पे मालूम ही नहीं चलता, जब अपनी अवस्था में लाइलाज हो जाता है तब सामने आता है। पुण्य कैसा है? कैंसर के जैसा है। शुरुआती स्टेज में मालूम ही नहीं चलता दुख रूप है। क्या? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में? तो लगता होगा हाँ भैया तुम्हें क्या मालूम, जिसके पुण्य का उदय है वो ही जानता है कि कितना मजा है पुण्य में। है? अब मिले तो तुम्हें पता चले, वो तो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ होगा, इसलिए तुम्हें इसको गाली देते हो, पुण्य को बुरा कहते हो। क्यों? ऐसे ही है ना। ज्ञानी की ऐसी ही दशा है। देह ही रोग है, देह ही अशुभ है। ये किसकी दृष्टि है? ये ज्ञानी की दृष्टि है। हाँ, अभी पढ़ो, वक्रता, कषायों की वक्रता के कारण। आगे। आश्रव की प्रकरण में योग की मुख्यता है और बंध के प्रकरण में बंध परिणाम की मुख्यता है। हम्म। इसीलिए इस अध्याय में और इस सूत्र में योग शब्द का प्रयोग किया है। परिणामों की वक्रता जड़ मन वचन ये काय में नहीं होती किंतु उपयोग में होती है। यहाँ आश्रव हम्म। का प्रकरण होने और आश्रव का कारण योग होने से उपयोग की वक्रता का उपचार से योग कहा है, को उपचार से हम्म। योग कहा है। योग के विसंवादन के संबंध में भी इसी तरह समझना। समझ में आ गई बात? वो क्या कह रहे हैं कि जो बंद होता है ना, बंद वो कषायों से होता है। जो आश्रव होता है वो तो योगों से होता है।
जैसे अर्यंतों के भी पास योग होता है ना, तो वो आश्रव का कारण होता है, लेकिन बंध का कारण नहीं होता, क्योंकि बंध कषायों से होता है। तो यहाँ पे आश्रव की अपेक्षा से कथन करने के कारण सिर्फ योग की बात कही। पर अपने को ये बात समझनी चाहिए कि वो जो आश्रव है वो बंध में कन्वर्ट कषायों के कारण होता है, इसलिए हम उपयोग के माध्यम से ये बात समझा। वहां योग में उपयोग का उपचार कर दिया गया, यानी व्यवहार से कह दिया गया है, उपयोग को ही योग कह दिया गया है। ऐसा, जैसे आत्मा को ही क्या कह देते हैं, पुरुष कह देते हैं, मनुष्य कह देते हैं, जीव को ही स्त्री या पुरुष कह देते हैं, इसी प्रकार उपयोग को ही यहाँ पर मन वचन काया कह दिया गया है। ठीक है ना। ज्ञान मन में होता है ना, ज्ञान मन में होता है या काया में होता है, कहाँ होता है ज्ञान, कौन बताएगा? हेमल जी बताएंगे, कहाँ होता है ज्ञान? हाँ बोलो आत्मा बोलो। में। आत्मा आत्मा में में। होता है, मन हाँ। में नहीं होता। नहीं, मन में क्या होता है? मन तो पुद्गल है। हाँ, मन तो पुद्गल है। तो आत्मा कहाँ विराजता है? एक क्षेत्र गवाह है एक क्षेत्र अवगाहन तो पुद्गल है, के पर है साथ। कहाँ? है कहाँ? हाँ, अरूपी है तो कैसे बताऊं? अरे मैं ही तो हूँ। है, रूप होगा तो ही दिखाई देगा, खुशबू का रूप होता है क्या? सर्दी नहीं गर्मी का होता है। रूप होता है क्या? नहीं होता है। वो तो पौध उदाहरण है, पौद्गलिक उदाहरण है। आत्मा हाँ। चैतन्य ज्ञायक भाव है, मैं ज्ञान हूं, ऐसा जाग तो जीव वो है, ये तो दिख रहा है प्रत्यक्ष, ज्ञान स्वभाव हाँ। हूँ, मैं हूँ, मैं, है ना। ऐसा कहाँ व्याप्ता है, मैं ही हूँ, ऐसा समझना चाहिए, है ना। तो क्या कहते हैं, द्रव्य यानी कि वो मन वचन काया, वो ज्ञान नहीं है, वो उपयोग नहीं है, उपयोग तो आत्मा है। उपयोग से जीवस्य लक्षणम, वो तो जीव है, लेकिन जीव में पुद्गल का उपचार करके वहां मन वचन काया को उपयोग कह दिया गया है, ऐसा यहाँ लिखा है। आगे पढ़ेंगे। प्रश्न है भैया इसमें आगे, विसंवादन का अर्थ अन्यथा प्रवर्तन होता है और उसका समावेश वक्रता में हो जाता है, तथापि विसंवादन शब्द अलग किस लिए कहा? आपने अलग से विसंवादन क्यों कहा? विसंवादन कहो, वक्रता कहो, कषाय कहो, एक ही बात है। आपने देह की वक्रता कह दी थी, फिर बाद में आपने अलग से विसंवादन क्यों कहा, या अन्यथा परिवर्तन को विसंवादन क्यों कहा, ये प्रश्न उठाया उन्होंने, क्या कहा, इसका उत्तर बताओ। जीव की स्व की अपेक्षा से योग योग वक्रता कही जाती है और पर की अपेक्षा से विसंवादन कहा जाता है। कहा जाता है जो आत्मा में कषाय भाव है, उसको तो कहते हैं योगों की वक्रता, यानी कि उपयोग की वक्रता। और उस कषाय के कारण जो अन्यथा प्रवृत्ति होती है, देह आदि के माध्यम से कषाय के कारण जो शरीर की प्रवृत्ति होती है, उसको कहते हैं विसंवादन। इसलिए यहाँ पे दोनों को अलग अलग काउंट किया है, ऐसा कहा। आगे। द्रव्य और भाव दोनों ले लिए। हाँ दोनों ही। बात मो- तो एक ही है, लेकिन करणान योग की शैली ऐसी है, वो निमित्त की अपेक्षा से कथन करता है, सापेक्ष कथन करता है, एक दूसरे पे आरोपित कथन करता है। आरोपित सापेक्ष अपेक्षा, ये सब समझ में आती है बात। जैसा हाँ, वस्तु का स्वरूप नहीं है, और वैसा। स्थूल करके कि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा उसको स्थूल कर देता है, मोटा मोटा कर देता है कि आपकी बात समझ में आ जाए, तो ऐसा करके वो बात को कहता है। भैया हम्म। चलो मुझे ये आगे। बिल्कुल नहीं समझा, ये विसंवाद एंड योग अभी वक्रता बोला का। तो, हाँ, अभी वो बोला नहीं तो सही, समझा। कषाय, कषाय को तो कहते हैं वक्रता। हाँ। ठीक है, ये बात हाँ। समझ में आ गई। हाँ। आ गई। अब चित्त में जो कषाय है, जैसी कषाय होगी वैसा मन वचन काया में आएगी। हाँ। कषाय कहाँ करेक्ट। पे है? कषाय मन में है या आत्मा के उपयोग में है? कहाँ है कषाय? आत्मा के उपयोग में। उपयोग में है, कषाय उपयोग में है। ठीक है ना। हाँ। कषाय हाँ। यानी कि भाव, भाव कषाय की बात चल रही है यहाँ पे, वो किसमें? अज्ञान कहाँ पे विराजमान है? आत्मा के उपयोग में। उस हाँ। अज्ञान के कारण जो देह है, शरीर है, उसमें कैसी प्रवृत्ति होगी? क्रोध का कौन करता है, शरीर करता है या आत्मा करता है? क्रोध करता कौन है? आत्मा। क्रोध का परिणाम, हाँ आत्मा आत्मा। करता है, कोई बात नहीं, घबराओ आत्मा। नहीं। आत्मा क्रोध का करता नहीं है, अभी यहाँ बात नहीं चल रही। क्रोध आत्मा करता है, यानी कि जीव क्रोध करता है। तो जब जीव क्रोध करता है तो वो शरीर में दिखाई देता है ना। हाँ, यस यस यस। शरीर शरीर में दिखाई देने वाली वो कषाय, उसको विसंवादन कहती है। ओह, शरीर में गॉट दिखाई इट। देने वाला जो आपका प्रवृत्ति है, उसको वहां पे विसंवादन कहते हैं। ठीक, चलो आगे पढ़ो। फिर से पढ़ी लाइन, क्लियर हाँ हाँ होगी। पढ़ो पढ़ो जीव पढ़ो। की स्व जीव की स्व की अपेक्षा से योग वक्रता कही जीव को होगा यहाँ पे।
जीव को स्व की अपेक्षा से योग वक्रता कही जाती है और पर की अपेक्षा से विसंवादन कहा जाता है। मोक्ष मार्ग में प्रतिकूल ऐसी मन वचन काय द्वारा जो खोटी प्रयोजना करना सो योग वक्रता है और दूसरे को वैसा करने के लिए कहना विसंवादन है। चलो कोई आगे। जीव शुभ करता हो उसे अशुभ करने को कहना हो तो विसंवादन है, और कोई जीव शुभ राग करता हो उसमें धर्म मानता हो और ऐसा कहना कि शुभ राग से धर्म नहीं होता किंतु बंद होता है और यथार्थ समझ तथा वीतराग भाव से धर्म होता है, ऐसा उपदेश देना सो विसंवादन नहीं है। देखो वो क्या कह रहे हैं कि अन्यथा प्रवृत्ति करता है या उसको किसी तरह से अन्यथा प्रवृत्ति कराता है तो वो सारा का सारा विसंवादन है। खुद भी गलत करता है, अन्य को भी गलत करने का प्रोत्साहन देता है। कोई धर्म करता है उसको धर्म नहीं करने देता, आदि आदि। अब कोई कहे कि शुभ राग को धर्म नहीं कहना विसंवादन है, तो कहते ऐसा नहीं। शुभ राग को धर्म नहीं कहते। कोई कहे कि तुम शुभ राग को धर्म नहीं कहते हो, अधर्म कहते हो, तो ये तुम्हारा विसंवादन है। बोले ये विसंवादन नहीं। विसंवादन किसे कहते हैं? जो वस्तु का स्वरूप है। विसंवादन माने विपरीत संवाद। संवाद माने कहना, बोलना। संवाद सुना है ना आपने, नाटक में होता है ना संवाद। आप कहेंगे, हम कहेंगे, एक दूसरे की जो बातचीत है उसको संवाद कहते हैं। और वि माने विपरीत। तो विपरीत बात कहना वो विसंवाद कहलाता है। विपरीत बात क्या है? जैसा वस्तु का प्रतिपादन है, वस्तु का स्वरूप है, वैसा प्रतिपादित करना उसको विसंवाद नहीं कहते। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है उसको एकांत पक्षी वैसा ही है ऐसा कहना वो विसंवाद है। अर्थात खुद व्यवहार को धर्म, व्यवहार को भी धर्म कहना, ये तो विसंवाद नहीं है। लेकिन मात्र व्यवहार ही धर्म है, वो अन्य कोई धर्म विसंवाद नहीं है। है, ये विसंवाद है। ऐसा समझ में बात? चलो आगे। क्योंकि उसमें तो सम्यक न्याय का प्रतिपादन है इसलिए उस कारण से बंद नहीं होता। जो वस्तु का स्वरूप के जो हम निश्चय नय से कथन करते हैं, कोई निश्चय नय के कथनों को विसंवाद कहे, तो निश्चय नय से कथन जो किए जाते हैं वो वास्तव में विसंवाद नहीं, वो वस्तु के स्वरूप को दर्शाने वाले नय है। ऐसा, ठीक है ना? और कोई निश्चय निश्चय को एकांत निश्चय पक्ष को ही माने, व्यवहार को माने ही नहीं, व्यवहार समझे ही नहीं, व्यवहार की भाव को समझे ही नहीं, तो वो विसंवाद है। एकांत पक्ष को पकड़े सो विसंवाद है, त्यादवाद से समझे तो विसंवाद नहीं है। बस इतनी बात आपको यहाँ पे समझनी थी। चाहे वो निश्चय की अपेक्षा से समझो, चाहे उसे व्यवहार की अपेक्षा से। ऐसा समझ में ना? चलो आगे पढ़ेंगे। इसमें एक ना च भी दे रखा है सूत्र के अंदर और तो च और इसी के लिए विसंवाद, विसंवाद के संदर्भ में वो सूत्र च के माने च और, शब्द में इस च माने सूत्र के और। हाँ, इस सूत्र के च शब्द में मिथ्या दर्शन का सेवन, किसी को बुरा वचन बोलना, चित्त की अस्थिरता, कपट रूप मापतोल, पर की निंदा और अपनी प्रशंसा इत्यादि का समावेश हो जाता है। हो जाता है। बस इन चा के अंदर मतलब आपको ये सारी बातें हमने समझा दी। जैसे वचन का दुरुपयोग क्या है? दूसरे की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना। आई बस समझ में? देह से क्या क्या आप गलत काम कर सकते हो? जीव हिंसा कर सकते हो, चोरी कर सकते हो, माप तोल में गड़बड़ कर सकते हो, आदि आदि, है ना? धक्का देना, किसी का मजाक बनाना, आदि आदि कार्य करना। आंख से अलग, कान से अलग, नाक से अलग, हाथ पैरों से अलग जो कुचेष्टाएं हम करते हैं, पाप प्रवृत्ति हम करते हैं, अन्य को दुख पहुंचाने का जो कार्य हम करते हैं, अनर्गल प्रवृत्ति जो हम करते हैं, ये सारी की सारी किसमें चली जाती है? ये सारी की सारी विसंवादन या अन्यथा प्रवृत्ति में काउंट हो जाती है। तो ये सब क्यों होती है? कषाय और मिथ्यात के कारण ही होती है। क्या है मिथ्यात? कि भैया मुझे शुभ नाम कर्म प्रकृति का आश्रय करना है, बताओ मुझे कैसे होगा? ये मिथ्यात है। सम्यक क्या है? जो अपने को देह नहीं जानते, देह से भिन्न आत्मा जानते हैं, उनको सहज ही शुभ नाम कर्म प्रकृति का आश्रय होता है। होता है तो होता है, बंध भी होता है, होता है तो होता है, पर वे तो अपने को देह नहीं जानते, देह से भिन्न ही जानते को। लोक में जो सर्वोत्कृष्ट सबसे सुंदर जो देह होती है वो अरिहंत भगवान की होती है ना। और अरिहंत भगवान अपने को देह नहीं जानते। बोलो जितने वर्ष तक समोशरण रहता है, अपेक्षा से बात है, जितने वर्ष तक समोशरण रहता है उतने वर्ष अरिहंत भगवान क्या कर रहे हैं? अरिहंत भगवान भी लेंगे, तीर्थंकर भगवान लेंगे सिर्फ? हाँ, अरिहंत में सारे काउंट हो गए, तीर्थंकर अरिहंत मतलब में अरिहंत गर्भित होते हैं। भगवान की भी सबसे उत्कृष्ट हाँ होती है, हाँ, मतलब जितने सर्वोत्कृष्ट भी अरिहंत होते हैं। सभी की, उत्कृष्ट हो जाती है ना, सर्वोत्कृष्ट हो जाती है वो।
क्या सो कर क्या रहे हैं वो इतनी करते देर हैं तक? संवसरण में भगवान? बताओ, आप खाली बताओ क्या उपदेश कर रहे हैं? देते हैं? उपदेश उपदेश कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। भवि भागन वच जोगे वशाय हो, तो 6 द्रव्यों का परिणमन हमारे भाग्य के निमित्त के कारण उदय से होता है, वो भगवान नहीं दे रहे। मैं तो कहता हूँ इंतजार कर रहे हैं। क्या इंतजार कर रहे हैं? ये देह कब छूटे इस बात का। जिस देह को सौ सौ नेत्र बनाकर जो देख रहा है ना इंद्र, एक एक हजार नेत्र बनाकर देख रहा है, उस देह के छूटने का वेट कर रहे हैं। छूटे बच्चले, हमें रहना ही नहीं यहाँ पे, टिकना ही नहीं, रहना ही नहीं चाहते समुचरण में। वो रहना चाहते हैं, बोलो अरिहंत समुचरण में रहना चाहते हैं, देह रखना चाहते हैं? नहीं रखना चाहते। सर्वोत्कृष्ट है, रखना ही नहीं चाहते, छोड़ना ही चाहते। कब छोड़ना चाहते थे? जब अरिहंत बने तब छोड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं देह नहीं हूं ये पहले निर्णय करते हैं, अरिहंत तो बाद में बनते हैं। क्या निर्णय पहले ये होता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जो ये निर्णय करते हैं वो अरिहंत भी बनते हैं, बनते ही हैं, उसमें क्या बात है, बनते ही हैं। और अरिहंत बने रहना नहीं चाहते, अपेक्षाकृत बात है, समझना। आगे चलो, एक आत्मा का ही अनुभव करते हैं, देह छोड़ने का भी इंतजार नहीं कर रहे हो, तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा। मैं आत्मा हूं ऐसा ही जानते हैं, ऐसा ही दिखते हैं। देखो अभी तुम्हारे लोक में कोई तुम्हारी तारीफ करे, अरे भैया आप तो बड़े सुंदर दिखते हो। आपकी उम्र कितनी है? 36 साल। 36 साल? आप तो 24 साल के दिखते हो। तो अंदर में लगता है, अरे लगता है अपने को 10 साल छोटा दिखता हूं मैं। ओहो, अपना खान पान, अपनी एक्सरसाइज और ये हम भैया एकदम फिट रहते हैं। ये उसको ये लगता ही नहीं है मैं देह नहीं हूँ। गजब की बात देखो, उसको इसमें कितना मजा आता है कि मैं 10 साल छोटा, अनादि निधन आत्मा, कितना दिखता है इसको? 10 साल छोटा दिखता है। अजर अमर आत्मा इसको कैसा दिखता है? जिसमें अजरता है। क्या दिखाई देता है उसे? वो उसको कभी वो जवान दिखता है, कभी बूढ़ा दिखता है, कभी प्रौढ़ दिखता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? सोचो, ये भगवान मुनिराजों को इंद्र नतमस्तक होते हैं, हृदय प्रकट हो जाती है ना, हृदय प्रकट हो जाती है। देह में मलोषधीशा, मल में भी औषधि हो जाती है। मुनिराज को मालूम चले मेरे पसीने में कैसी औषधि है, मल में कैसी है, कि रोगी को टच होवे तो रोग दूर हो जावे। तो रोगी को तो मल का बहुमान आने लगता है, और मुनिराज के लिए क्या है वो? मल ही है। जैसा सामान्य मल, ऐसे मलोषधीशा, वृद्धि से प्रकट हुआ मल भी कैसा है? जैसा सामान्य मल ऐसा ही है मल। समझे नहीं समझे? इंद्र सारिकी संपदा, चक्रवर्ती के भोग, काग बीट समझत हैं, सम्यक दृष्टि लोग। काग बीट समझते हो? कौवे की बीट। जानते हो कौवे की बीट क्यों कहा? किसी काम की नहीं होती इसलिए कहा। अन्य पक्षियों की जो बीट होती है ना, काम की होती है, मालूम? अन्य पक्षियों की जो बीट होती है वो काम की होती है। कबूतर की बीट होती है, काम की होती है। मोर की बीट होती है, काम की होती है। अन्य अन्य पक्षियों की बीट होती है, काम की होती है। कौवे की बीट किसी काम की नहीं होती ना। काग माने बेकार काम, बेकार। ऐसे ऐसी बीट है जो किसी काम की नहीं है, बीट भी ऐसी जो किसी काम की नहीं है। समझे? गाय का गोबर होता है ना, काम आता है, आता ही नहीं आता है। ऐसा वो कह रहे काग बीट, कहने का तात्पर्य उनका कहना, ऐसे त्रियंच की बीट, बीट मैंने समझते हो, मल, जो किसी काम का नहीं है। कौन समझता है? सम्यक दृष्टि लोग समझते हैं। तो अपने को क्या लगता है, अपनी कोई सुंदरता की तारीफ कर दे, सुंदरता जानता ही नहीं, एकदम सीना फूल जाता है। हाँ वही मैं, अपने को निहारे 10 बार निहारे हैं, और सदैव ऐसा ही दिखूं, ये भावना भाने लगता है। फिर क्या होता है? फिर अशुभ नाम कर्म कर्म प्रकृति का आश्रय होना शुरू हो जाता है तुरंत। जैसे तो अपने को देह अनुभवते हो, देह अनुभवने वालों को
शुभ नाम कर्म प्रकृति का आश्रय नहीं होता, वास्तव में नहीं होता। अशुभ में ही बस कम शुभ, कम अशुभ और थोड़ा ज्यादा अशुभ होता है बस। अच्छा अशुभ शुभ तो प्राप्त ही नहीं होती। सर्वोत्कृष्ट तो सम्यक दृष्टियों को प्राप्त होती है, सम्यक दृष्टियों को, अन्य जीवों को नहीं प्राप्त होती। चलो आगे पढ़ो। क्या भैया हुआ? क्या हाँ, पढ़ना है मतलब? शुभ नाम आगे पढ़ो इसके आगे। ये हाँ, हुई शुभ नाम कर्म प्रकृति का। शुभ नामकरण के आश्रव का कारण, उससे अर्थात अशुभ नामकरण के आश्रव के जो कारण कहे उनसे विपरीत भाव शुभ नामकरण के आश्रव के कारण है। 22वें जो सूत्र में योग बस की वक्रता बस योगों की वक्रता नहीं करना, कषाय नहीं करने से, और और शुभ नाम विसंवाद। कर्म प्रकृति का आश्रय होता है, विसंवाद प्रवर्तन नहीं करना। सीधी सीधी सी बात है, अपने को देह ना देखो, कषायों से छूटो, मिथ्यात्व से छूटो, तो शुभ नाम कर्म प्रकृति का आश्रय होता है। अथवा मंद कषाय से शुभ नाम कर्म प्रकृति का आश्रय होता है। जो धर्म की रीति नीति से चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, देह आदि का उपयोग धर्म की रीति नीति से करते हैं, अथवा जो अपने उपयोग में शांति बनाए रखते हैं, ज्यादा अधिक कलुष भाव नहीं रखते, तीव्र कषाय नहीं रखते, अथवा अपने मिथ्यात्व को दूर करने का जो निरंतर उपाय करते हैं। आई बात समझ में? उनको शुभ नाम प्रकृति का आश्रय होता है। आई बात समझ में? जो सम्यक प्रकट करने का उपाय करते हैं, जो कषायों को दूर करने का उपाय करते हैं, कैसे करते हैं? जैसे बने वैसे करते हैं। तो क्या होता है? उनको उन्हें शुभ नामकरण प्रकृति प्रकृति का आश्रय होता है। ये सिंपल सी बात यहाँ पे थी। आगे ये पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया होगा ये, हाँ, उससे है विपरीत ना? अर्थात आयुष, चलता हूँ ना, वही है आयुष। कंप्लीट। अच्छा, आयुष पढ़ना है अब। ठीक है, आयुष तो अभी हाँ नहीं है, देखना पड़ेगा कहाँ है। पीछे होगा। अच्छा, नरक आयु के आश्रव का कारण, ये सारे लेने हैं भैया? हाँ, ये सारे लेने हैं। ठीक है, यहीं से स्टार्ट है फिर। नरक है ना? आयु के अब आश्रव के। अब अब दो थे ना कर्म के दो भेद, घाती और अघाती। किसकी चर्चा चल रही है? अघाती की। अघाती में दो चर्चा हो गई, वेदनीय और नाम। अब किसकी चल रही है? आयुष कि जो जिस जीव को गति और आयु की प्राप्ति होती है, गति और आयु की जो प्राप्ति होती है, वो कैसे होती है, किस कारणों से होती है? गति अनुसार, जैसे जैसे गति का बंध होता है ना, उसके अनुसार आयुष की प्राप्ति इस जीव को होती जाती है। तो किन कारणों से होती है, किस प्रकार से होती है, वो बतलाएंगे। हाँ, पूछिए नूपुर जी, क्या क्वेश्चन आपका? जो आपने अभी नाम कर्म का बताया ना कि सर्वोत्कृष्ट नाम कर्म प्रकृति तो अरिहंत भगवान को ही होती है। अगर हम्म और आपने बोला कि सम्यक दृष्टि जीव को ही देह का शुभ सर्वोत्कृष्ट देह आश्रव, प्राप्ति होती है। हाँ। हाँ शुभ आश्रव बन जो होता है। अगर कोई मिथ्या दृष्टि है और अभी वो पहले गुण स्थान में है, मगर उस टाइम पे वो आगे जाके अरहंत बनने वाले हैं, मगर हम्म। इसी जन्म में इसी गति में, मगर आज की डेट में अगर वो मिथ्या दृष्टि है और उन्होंने अभी गुण स्थान एक पे ही है, तो उनकी देह के बारे में हम अशुभ आश्रव की ही बात करेंगे या फिर हाँ, जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक उसको अच्छा, सर्वोत्कृष्ट देह का आश्रय नहीं हो, तो चाहे देह वो तो एक सेम ही है, इसी नहीं। देह से तो वो अरिहंत बनेंगे ना आगे जो जाके। सेम जो आगे जाके मतलब इसी भाव में, एक ही पर्याय में उसी की भाव बात में। कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ, इसी भाव की बात कर रहे हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं है ना। देह की उत्कृष्टता किसे कहते हैं? ऑटोमेटिकली हो जाता है। पता है, जब अर्यंत अवस्था प्रकट होने वाली होती है ना, तो देह में क्या होता है? देह का संचार कैसा होता है? देह का स्वरूप कैसा होता है? आपो आप ही इस प्रकार के पुण्य के निषेक उसमें आश्रव होने लगता है। ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? मल रहित हो जाती है अपने आप। जैसे प्रकट होते नहीं अर्यंत, तो दो प्रकार के केवली होते हैं, एक विशेष होते हैं, एक सामान्य होते हैं, और एक सामान्य होते हैं। तो जो विशेष होते हैं, अर्थात जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनको तो जन्म से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो मिथ्यात्व की अवस्था में तो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम ही होता है ना। सम्यक दर्शन हम्म पहले प्रकट करते हैं और फिर तीर्थंकर प्रकृति बनती है उनको। ठीक। अधिकतर जीव जो तदभव मोक्षगामी होते हैं, वे जन्म से सम्यक दृष्टि ही होते हैं, नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो इस भाव में मिथ्यात्व के साथ जन्म लें
और फिर सम्यक दर्शन प्रकट करे और उसी भाव से मोक्ष चले जाए। ऐसा होता नहीं है, रेयरली ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर चांस मान के चलो, वैसे ऐसा नहीं है। 99.999% वो जीव जन्म से ही सम्यक दृष्टि है जो तद्भव मोक्षगामी है। क्योंकि वे सम्यक दृष्टि है तो उसी प्रकार की देह वो लेकर आते हैं। ठीक है, तीसरा नियम सुनो कि जिस भी जीव को अर्यंत अवस्था प्रकट होगी, यानी कि केवल ज्ञान प्रकट होगा, उसको वज्र ऋषभ नाराज सहनन, इस प्रकार जो शरीर का सबसे मजबूत सहनन होता है, वज्र ऋषभ नाराज सहनन कहते हैं उसको, वो उसको मिलता ही मिलता है। उसके बिना अर्यंत अवस्था प्रकट होगी ही नहीं। वो जन्म से ही उसके साथ जन्म होगा, से। जन्म अच्छा। से ही होगा। वो बाद में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। तो मिथ्या दृष्टि ठीक है, भी ऐसे ऐसे के साथ, सहनन के साथ जन्म लेता है। जन्म ले सकता है, हाँ जन्म ले सकता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। जब जीव को, सामान्य केवलियों को जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि देह में कई प्रकार के जो दोष होते हैं, जैसे मल रहित हो जाती है, पसीने से रहित हो जाती है, जो खून होता है, ब्लड होता है, वो ऑटोमेटिकली दूध जैसा सफेद हो जाता है अपने आप। उद्गल के निषेकों में ऐसा कन्वर्जन देखो। जैसे जन्म से किसी की दाढ़ी मूछ नहीं है, लेकिन तब बड़ा होता है तो दाढ़ी मूछ आ जाती है। शरीर में कितनी जगह पे तिल नहीं होते, लेकिन एक उम्र पर हो जाता, नहीं होता। कितने सारे झुर्रियां नहीं होती, लेकिन उम्र बढ़ने से झुर्रियां आ जाती है। होता है, नहीं होता ऐसा। ऐसे ही क्या होता है कि जब वो अर्यंत अवस्था प्रकट होती है तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली सर्वांग सुंदर होने लग जाता है। मतलब देह में जो जब से सबसे शुभ निषेक होते हैं उसमें कन्वर्ट होने लग जाता है। कोई बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे ज्यादा सुंदर नहीं दिखते, जवान होते हैं बहुत सुंदर दिखने लगते हैं। कोई बचपन में बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर, बड़े होते होते क्या होता है, अच्छे नहीं दिखते। होता है ना, चेंज होता है ना। ऐसे ही वो अर्यंत अवस्था प्रकट होती है तो पुद्गल में इस प्रकार का परिणमन हो जाता है। सर्वांग सुंदर हो जाती है, तुरबित श्वास हो जाती है, श्वास जो होती है सुगंध में हो जाती है, गंध कुटी आदि लगती है, आदि आदि वो कई प्रकार के जो है वहां पे अतिशय प्रकट हो जाते हैं ऑटोमेटिक पुद्गल में। तो होती है, उसमें कोई बात ही नहीं। आगे बस समझ में। ये किसका कमाल है, पुण्य का कमाल है। ऐसा कमाल होने पर भी उन्हें पुण्य की दृष्टि नहीं होती। ऐसी बढ़िया देह मिलने पर भी उन्हें देह की दृष्टि नहीं होती। उन्हें इस बात की कोई प्रसन्नता नहीं है कि मेरे देह में क्या हो गया, मेरा खून सफेद हो गया, अथवा मैं सर्वांग सुंदर हो गया, अथवा मेरी श्वास सुगंधित हो गई। सुगंधित तो अन्य जनों को लगती है, उन्हें थोड़ी। उन्हें तो आत्मा की स्वरूप की जिसे गुप्तता हुई है, उसे पुद्गल का कोई भाव नहीं है। पुद्गल के किसी भी भाव को ग्रहण करने का कोई परिणाम ही नहीं है, उपयोग ही नहीं है वहां पे। वे सुगंधित श्वास को जानते तो हैं, भोगते नहीं है। क्या कहा, बात समझे थी ना। भोगता कौन है, भोगता तो खैर वास्तव में मिथ्या दृष्टि भी नहीं है, लेकिन वो अपने जानने को ही भोगना मानता है। मैंने वहां पे ज्ञेय लुब्धता नहीं होती और यहाँ ज्ञेयों की लुब्धता होती। बस इतना सही अंतर होता है। ठीक है ना, चलो आगे पढ़ो। नरक आयु के आश्रव के कारण बहुत हम्म, आरंभ और बहुत परिग्रह होना सो नरक आयु के आश्रव के कारण है। बहुत आराम और बहुत प्रगति की जिन्हें दृष्टि होती है, उन्हें निरंतर नरक आयु का आश्रय होता रहता है। समझे मेरी बात। जिन्हें क्या होता है, तीव्र तीव्र भावना होती है, किसकी, आरंभ की और परिग्रह की। बहुत कमाऊं, बहुत कमाऊं, बहुत कमाऊं, ऐसा घर होना चाहिए, ऐसा मकान होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। आरंभ, आरंभ आई बात समझ में। इतना ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो आरंभ हो गया। और परिग्रह, ये इतनी इतनी वस्तुओं की प्राप्ति मुझे होनी चाहिए। परिग्रह की सीमा नहीं, एंडलेस परिग्रह की जो इच्छा है, ग्रद्धता है, तीव्र ग्रद्धता है। क्या होता है उस जीव को, निरंतर ही नरकायु का आश्रय होता है। अब एक बात समझो ध्यान से, जिसके पास अधिक परिग्रह है उसको नरकायु का आश्रय होता है, ऐसा नहीं। जिसको परिग्रह की ग्रद्धता है उसे नरकायु का आश्रय होता है। आपके पास परिग्रह थोड़ा है या ज्यादा है, वो तो आपके उदय प्रमाण है। बात समझ में नहीं। वो तो आपको कैसा मिलेगा, उदय प्रमाण मिलेगा। अधिक तीर्थंकरों को जन्म से कितना, चक्रवर्ती जन्म से कितने परिग्रह के धारी होते हैं। पुण्यशाली जीव अर्धचक्री होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, आदि आदि राजा होते हैं, महाराजा होते हैं। 6 खंड की विभूति, 3 खंड की विभूति, 1 खंड की विभूति के स्वामी होते हैं। तो क्या उनको नरकायु का आश्रय हो रहे, नहीं। जिन्हें परिग्रह में आसक्ति है तो कुछ भी नहीं परिग्रह, लेकिन आसक्ति बहुत है।
ये भी प्राप्त हो जाए, ये भी प्राप्त हो जाए, ये भी प्राप्त हो जाए, ऐसा प्राप्त हो जाए, ऐसा प्राप्त। हे भगवान, जो निरंतर चिंता रहती सारा दिन, किसकी परिग्रह की? सुबह शाम सोते उठते जागते बैठते किसकी चिंता करते हैं? परिग्रह की ही चिंता करते हैं। जो अन्य जीवों का आंकलन, आंकलन मतलब अन्य जीवों को आंकते हैं, कैसे? परिग्रह से। बोलो भैया, जगत में कौन जीव बड़ा है? जिसका परिग्रह बड़ा है। समझे नहीं समझे? और जगत में कौन सा जीव छोटा है? जिसका परिग्रह छोटा है। बात समझ में नहीं? तुम्हें ग्रह परेशान करते ना, ग्रह, ग्रह परेशान करते, ग्रह, नवग्रह। इसे करते हैं नवग्रह परेशान। जिसे परिग्रह की चिंता होती है उसे नवग्रह परेशान करते हैं। जिन्हें परिग्रह की दृष्टि नहीं होती उन्हें नवग्रह भी परेशान नहीं करते। मुनिराजों को करते हैं कि नवग्रह परेशान? नहीं करते, ग्रस्तों को करते हैं। क्यों करते हैं? परिग्रह की जिन्हें चिंता होती है। परिग्रह चिंता दुख ही जानो। ठीक। तो अब आप ग्रद्धता किसे कहना? इसी से पूरे जगत में सिर्फ परिग्रह ही परिग्रह नजर आता है। आमुक से दोस्ती क्यों हो जाए? क्योंकि आमुक का परिग्रह ज्यादा है। आमुक से दोस्ती क्यों नहीं करनी? क्योंकि आमुक का परिग्रह कम है। गुणी जनों को से नहीं करनी उसको मित्रता, गुणियों से नहीं करनी, दुर्गुणियों से दूर नहीं रहना उसको। क्या? दुर्गुण कितने भी हो, परिग्रह बहुत होना चाहिए। बोलो भैया, किससे मित्रता, किसी से संबंध रखना, संबंधी कौन होना चाहिए अपना? जिसका परिग्रह ज्यादा हो। सीधी सी बात है। नरकायु के आश्रम का कारण है। ग्रद्धता किसे कहते हैं? तुमको क्या लगता है कि बहुत परिग्रह नहीं होगा तो क्या नाम है, मुझे नरकायु का आश्रम नहीं होगा? ऐसा नहीं है। और ग्रद्धता कि हमें ज्यादा ग्रद्धता नहीं है भैया। बस इतना, बस। बस ये जो बस है ना, ये बस कितनी होती है बस मालूम? बस का कोई बस नहीं है। क्या? आशा रूपी गड्ढा। हाँ, आशा रूपी गड्ढा है वो कभी भरता नहीं है। तो जो परिग्रह का आंकलन करते हैं, जगत को परिग्रह से ही मापते हैं निरंतर, अपने को भी और अन्य को भी। कहीं भी जाता है जीव, है तो अनंत गुणों का निधान, अपने को छोटा अनुभव करता है। किससे? किससे? बोलो जल्दी बोलो। परिग्रह से। परिग्रह से। हाँ, है तो अनंत गुणों का निधान, तीन लोक का नाथ। और बस थोड़े से जनों का नाथ समझने लगता है। किसके आधार पे? परिग्रह के आधार पे। क्या कर रहा है ये? इसे कहते हैं परिग्रह की लोलुपता, ग्रद्धता। मैं आत्माओं कहने से बात नहीं बनेगी। तुम्हें परिग्रह की यदि रुचि है, यदि तुम्हें परिग्रह की दृष्टि है, मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। कब? जब मुझ पर परिग्रह ज्यादा होगा तो मैं ज्यादा सुखी। पर कम परिग्रह तो कम सुखी। और परिग्रह नहीं है तो बहुत दुखी। तो आपकी दृष्टि में मुनिराज क्या है, दुखी है सुखी है? बोलो। कि वो तो भैया बहुत दुखी है। लेकिन हम अरिहंत को सुखी मानते हैं ना, उनके पास परिग्रह अच्छा है। मुनिराजों को दुखी मानते हो तो क्या हुआ? हम अरिहंतों को तो सुखी मानते हैं। तो क्यों मानते हैं अरिहंतों को सुखी? समोषण की निधि है उनके पास। नौ नौ निधियां हैं। नौ नौ निधियां भी पता कितनी होती है? एक एक निधि 101,008 होती है। प्रत्येक निधि 1,008 होती है। अरिहंतों पे है ना, उनके पास होती है नहीं होती है? 108 या 1008? 1,008। प्रत्येक निधि 1,008। तो 1,008 प्रत्येक निधि निधि अरिहंतों मतलब पे हो। क्या? उनके कितनी निधि होती है कि आप बोले निधियां प्रत्येक? टोटल 9 होती है। निधि टोटल 9 होती है। जैसे जैसे द्वारपाल निधि होती है ना? चिंतामणि रतन एक निधि होती है। ऐसे 9 प्रकार की निधियां होती हैं। डंडा आदि आदि बहुत सारी चीजें होती है, दंड भगवान वगैरह, ये की? सब निधियां। भगवान की? चक्रवर्तियों को प्राप्त होती है 9 निधियां। ठीक। अब वो जो चक्रवर्ती के पास क्वांटिटी में 9 होती हैं, टोटल निधियां 9 ही होती हैं। भगवान के पास प्रत्येक निधि की 108 प्रति 1,008 प्रतियां होती हैं। एक एक निधि 1,008 होती है। तो होती है नहीं होती? मेरा प्रश्न ये है कि अरिहंत के पास 1,008 आठ 9 निधियों की 1,008 प्रतियां होती हैं या नहीं होती हैं? बोलो। देसी गजब की होता है, उनकी एक निधि नहीं होती। आत्मा ही निधि दिखती है जिसे जगत में, उसे अन्य निधि निधि भाषित नहीं होती। वो तो हम कहते हैं कि उनकी निधियां हैं। क्या? उनके तो एक आत्मा ही निधि है, अन्य कोई निधि नहीं है। है ना?
लेकिन हमें जगत में जो परिग्रह निधि भाषित होती है, क्या होता है उससे? उससे हमें निरंतर नरक आयु का आश्रय होता है। बहुआरंभ बहुपरिग्रह, बहुआरंभ बहुपरिग्रह बुद्धि, बहुआरंभ बहुपरिग्रह गृद्धता, ऐसा। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह है या नहीं है वो नहीं, उसमें रुचि कितनी है आपकी, गहराई से कितनी पकड़ है आपकी उसके संदर्भ में। किसी के घर में प्रवेश किया, क्या देखते हो? क्या देखते हो? देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? बोलो। सज्जन पुरुष नहीं देखते। सज्जन पुरुष किसी के घर में जाके क्या नहीं देखते? बोलो। परिग्रह नहीं देखते। दुर्जनों का काम है ये तो, दुर्जनों का काम, सज्जनों का काम नहीं। सर्वोत्कृष्ट सज्जन पुरुष कौन है जगत में? जो राजमहल में भी जाते हैं तो उसे क्या जानते हैं? अंगार की खान जानकर। क्या? राजमहल में भी प्रवेश करते हैं, कौन मालूम? मुनिराज। तो क्या दिखता है उन्हें? पूरा वो राजमहल अंगार दिखता है कि बस जल्दी से आहार करके निकलो। हम परिग्रह में बैठ के क्या महसूस करते? सुकून, आह, आनंद आ गया, मजा आ गया। आ गया नहीं आ गया? आता है नहीं आता है? आता है ना? बोलो। अब वो कैसे समझाएं? बस परिग्रह चिंता दुख ही जानो। गुरुदेव श्री का 5 स्टार पता है कैसा था? 5 स्टार, स्टार ऑफ इंडिया। गुरुदेव श्री का स्टार ऑफ इंडिया। गुरुदेव श्री ने कई साल वहां पर स्वाध्याय किया। जब अपना पक्ष छोड़ा था ना, हाँ, पक्ष छोड़ा था। कहाँ से? श्वेतांबर पक्ष छोड़ा और दिगंबर पंथ में आए। तो दिगंबरों ने तो अपनाया नहीं, और ज्यादा कोई साथ भी नहीं था, बस अपना स्वाध्याय करते थे। तो एक जगह रहते तो उस जगह का नाम था स्टार ऑफ इंडिया। वो स्टार ऑफ इंडिया नाम से तो था स्टार ऑफ इंडिया। और उसकी स्थिति कैसी थी कि खपरेल वाली छत थी टूटी हुई, तो उसमें से भी सांप बिच्छू गिर जाते थे, बरसात में पानी टपकता था। और गुरुदेव वहां पे कैसे रहते थे? सुखी रहते थे, आनंदित रहते थे। एक समय भोजन मिलता था 2 दिन में एक बार, मालूम? 2 दिन में एक बार भोजन मिलता था एक समय। ऐसी स्थिति थी। देने वाला तो चाहता था कि हम आपको डेली भोजन करा सकते हैं, वो गुरुदेव नहीं करते थे कि नहीं, एक ही परिवार है, उस पर अति भारारोपण नहीं कर सकते हम। 3 भाई है, 2 दिन में एक बार भोजन करते थे, ताकि उसके ऊपर अति भारारोपण ना हो। है? अपने को तो क्या लगता है, हम उसके घर गए और उसने अमुक वस्तु तो हमें खिलाई ही नहीं, अमुक वस्तु तो हमें पूछी ही नहीं। क्यों लगता नहीं लगता है? 136 पकवान में से अगर 35 ही रह जावे तो किसकी इच्छा रह जाती है चित्त में हमारे? 36वें की रह जाती है कि वो तो हमसे पूछा ही नहीं, वो तो हमें दिया ही नहीं। पर ऐसा नहीं उनके पास था नहीं, अन्य को दिया, हमें तो दिया ही नहीं। ये- सब समझो, ये बहुआरंभ बहुपरिग्रह की जो चिंता है ना, ये भी भोजन भी परिग्रही है। आसक्ति है, आसक्ति। समझ? पर को ग्रहण करने का परिणाम परिग्रह। कैसा परिणाम पर को ग्रहण करने का? सर्व प्रकार से, किसी भी प्रकार से, पांचों इंद्रियों से, पांचों इंद्रियों से मैं पर को ग्रहण कर लूं। ग्रहण कर लूं अर्थात भोग लूं, प्राप्त कर लूं। क्या है ये? परिग्रह है। क्या करता है ये? आपको निरंतर नरकायु का आश्रम कराता है। देखो, चिंतन करो, कहीं हमें नरकायु का आश्रम तो नहीं हो रहा? बोलो, सोचो। अपने को व्यापार में नुकसान वगैरह हो जाता है ना कई बार, तो महीनों सालों उस नुकसान के बारे में सोचते रहते, गाते रहते। मैं अपना ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे भी नुकसान हुआ व्यापार में, अच्छा मोटा नुकसान हुआ। मैंने एक दिन तो सोचा, फिर मैंने जिस एक दिन सोचा ना, फिर मैंने विचार किया, यार ये चिंतन करने से वो नुकसान तो पूरा होगा नहीं। ये बात तो पक्की है ना? आगे बढ़ो, अपना जो भी कर सकते कर्मठता उसको करो। लेकिन ये जो निरंतर जो मैं धन का विचार कर रहा हूँ ना, तो मुझे कहाँ ले जाने वाला है? कहाँ ले जाने वाला है? वो मैंने बड़ा घाटे का सौदा भासित हुआ मुझे तो। मैं उसी क्षण छोड़ दिया, उसी क्षण जो हुआ, उसी क्षण उसको छोड़ देना। अभी इतना समय तो बर्बाद कर ही रहे हैं आरंभ परिग्रह की चिंता में, और एक समय इसमें इस बीते हुए के विषय में चिंतन करके
मैं अपना और समय बर्बाद नहीं कर सकता जब तक अपने चित्त में उतनी उस जाति की कषाय है, उतना तो समय बर्बाद ही करें ना, कमाने में, परिग्रह इकट्ठा करने में, जोड़ने में। जो जो चला गया उसके बारे में सोच के मैं अपने और समय और क्षण क्यों बर्बाद करूं? मैंने नहीं किया। एक दिन सोचा, फिर स्वयं को संबोधन दान स्वयं को दिया मैंने दान, किसका? ज्ञान का। क्या दान किया? कि नहीं, मैं चिंता नहीं करूं, जो होना होगा, केवल ज्ञान में जो झिलका है सो होगा। हम अपना समय क्यों खराब करें, क्यों बर्बाद करें? उसकी ड्रेस बहुत अच्छी थी, उसका गहना बहुत अच्छा था, मुझे कब प्राप्त होगा? उसका घर बहुत अच्छा है, मुझे कब प्राप्त होगा? ऐसी गाड़ी बहुत अच्छी है, मुझे कब प्राप्त होगी? वो नौकरी कितनी बढ़िया है, मुझे कब प्राप्त होगी? मेरा पैकेज कब बढ़ेगा? कब बढ़ेगा बताओ, कब बढ़ेगा? भैया पैकेज के चक्कर में एज घट रही है क्या? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? पैकेज के चक्कर में एज घट रही है, एज घट रही है, समय निकल रहा है। क्या समय निकल रहा है? अनंत गुणों की खान है, ये प्रकट, ये इसको जानने का समय व्यतीत हो रहा है, व्यर्थ जा रहा है, बिल्कुल व्यर्थ। एक समय की कमाई को अनंत काल काल खाएगो। एक समय की कमाई, एक समय की कमाई माने एक समय में सब प्रकट होने वाला सम्यक दर्शन कब तक काम आने वाला है? अनंत काल तक काम आएगा, अनंत काल को सुखी कर जाएगा। और एक जीवन की कमाई शायद ही एक दिन भी हमें सुखी कर पाती हो, शायद, शायद। कर पाती, नहीं कर पाती? एक दिन तो सुख का गुजरता ही होगा हमारे जीवन में, इतना धन कमाया। क्यों जी? जिनके बालों में सफेदी आ गई वही बता दो, हमें थोड़ा अनुभव हो जाए। कि कमाया तो बहुत, परंतु सुखी नहीं हो पाए, क्योंकि सुख नहीं है ना वहां। परिग्रह चिंता दुख ही जान, निरंतर किसका आश्रय है? नरकायु का आश्रय है। हाँ, विचार करना भैया, परिग्रह का ज्यादा विकल्प नहीं करना, किसी का आंकलन कभी परिग्रह से नहीं करना, किसी को कभी परिग्रह की दृष्टि से नहीं देखना। देह भी परिग्रह है। क्या? क्या कहा? अरे बोलो ना। देह देह भी भी परिग्रह है। परिग्रह है। देवक्षम ज्ञान भी परिग्रह है। क्या? देवक्षम ज्ञान भी क्या है? परिग्रह है। बोलो भैया, जगत में बड़ा पंडित कौन? कौन? सम्यक दृष्टि। हाँ, सम्यक दृष्टि है ना। कैसे पता करेंगे सम्यक दृष्टि है? तो ऐसा तो नहीं पता कर सकते ना। जिसे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, न्याय नीति का जिसका जीवन है, बस वो बड़ा, वो पंडित। अन्य कोई पंडित नहीं। क्षयोक्षम ज्ञान से कोई जीव पंडित नहीं होता है। जिसका जिसका जीवन उन्नत होता है, जिसके विचार उन्नत होते हैं, जिसका जिसकी जिसकी जीवन शैली उन्नत होती है, वो पंडित होता है। ज्ञान से पंडित नहीं होता। हमसे भी ज्यादा ज्ञानी मिलेंगे जगत में। बोलो, ये मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं क्या ये? क्या है? और जगत में कितने ज्ञानी, ओशो देखो कितना ज्ञानी है, नहीं बोलो, है पंडित? है उसका कोई हाथ पकड़ने वाला, कोई सानी? आज भी नहीं है, वो नहीं है, स्वयं नहीं है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो उसकी बात में कोई दोष निकाल सके, मतलब जगत की अपेक्षा से के। तो क्या पंडित माने उसको? पंडित माने उसको? उसको तो पंडित नहीं किया। व्यवहार में पंडित जिसका जीवन उन्नत हो, जिसके विचार उन्नत हो, जिसका खान पान उन्नत हो, जीवन शैली बढ़िया हो, उसे पंडित जानना। और निश्चय से जो सम्यक दृष्टि है सो पंडित जानना। जिन्हें देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, जो सम्यक दृष्टि जीव है, तो पंडित है। क्षयोक्षम ज्ञान के बल पे किसी को बड़ा किसी को छोटा जाने, स्वयं को छोटा आंकता है। किस बल पे? क्षयोक्षम ज्ञान के बल पे, देह के बल पे, अथवा परिग्रह के बल। देह भी परिग्रह है ना, ज्ञान भी परिग्रह है। चार पंडित खड़े हैं, एक अपने को छोटा पंडित अनुभव रहा है, एक अपने को बड़ा पंडित अनुभव रहा है। आत्मा नहीं अनुभव रहा कोई भी। गजब की बात तो ये है, अनुभव क्या करना था? मैं आत्मा हूं। अनुभव क्या कर रहा है? मैं पंडित हूँ। मैं कर्णान्युग का पंडित हूँ, मैं चरणान्युग का पंडित हूँ, मैं नवेन्युग का पंडित हूँ, मैं छोटा पंडित हूँ, मैं बड़ा पंडित हूँ, ये अनुभव कर रहा है। अब अनुभव भैया करना था वो मैं आत्मा, सब वो भी मान परिग्रह है। कषाय है ना, वो सब मान कषाय है कि मैं सब बड़ा हूँ परिग्रह है। कि मैं छोटा हूँ। तो परिग्रह सब मान है, परिग्रह का सब मान ही है ना। अनुपुर जी क्या क्वेश्चन है आपका? पूछो, समय हो गया। भैया
कल भी बता सकते हैं, बट मेरी 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो जैसे सांसारिक और जीवन शैली के हिसाब से कैसे मैनेज करें परिग्रह को। जैसे सर्दियां आती हैं तो हमें हाँ। स्वेटर चाहिए होता है, कुछ खरीदना होता है, मतलब हाँ प्रैक्टिकली। ठीक है। वो आप मुझे हाँ मतलब हाँ हमें कल बताइएगा। और दूसरी चीज मुझे ठीक जो है। पूछनी है, जैसे परिग्रह तो ये हो गया पुद्गल का। अगर हाँ। जैसे किसी की इच्छा होती है कि इतने बेटे होने चाहिए, ऐसी बहुएं होनी चाहिए, या हम्म। ऐसा परिवार होना चाहिए, वो कषाय हम्म। में, मान कषाय में जाता कषाय है तो ना, है ही। वो कषाय तो इसमें है ही। आयु, नरक आयु में कषाय चलता तो है। है। वो कषाय भी तो है ही। परिग्रह के हिसाब से वो आता भी है क्या? परिग्रह है, हाँ। परिग्रह के हाँ। कितने भेद होते हैं पता है? द्विपद, अच्छा। चतुष्पद, धन, ये सब ये परिग्रह में आता है। परिग्रह में क्या क्या काउंट होता है? मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, जायदाद, घोड़ा, नौकर, बैल, ये सब परिग्रह में काउंट होते हैं। जो तेज आदि होते हैं उनको चतुष्पद कहते हैं। जो नौकर आदि होते हैं क्या, उनको द्विपद कहते हैं। परिवार आदि के जो जन होते हैं, ये सब परिग्रह के ही भेद हैं। बहुत स्त्रियों, बहु स्त्रियों की इच्छा, बहु पुत्रों की इच्छा, 24 भेद है ना परिग्रह के, वो भी अंतरंग भेद और होता है। बहिरंग। वो सारे के सारे परिग्रह में ही काउंट होते हैं। ठीक है ना? अब मैनेजमेंट की बात सुनो। अरे बिल्कुल सीधा सा मैनेजमेंट है, बिल्कुल सीधा सा। तुम एक आत्म आराधना करो, पहला काम। दूसरा काम, जितनी कषाय है, जैसी कषाय है ना, पहले तो कषाय को जीतने का उपाय करो। जितनी जितनी कषाय जीत लो। आत्म आराधना मतलब कषाय जीतना। कषाय की अपेक्षा से कहेंगे तो कषाय जीतने का काम करो। और अगर सीधी भाषा में कहे तो आत्म आराधना करो। दूसरा काम क्या करें भैया हम, कि हम आत्मा को अभी प्राप्त नहीं कर पा रहे अथवा अपनी कषाय को नहीं जीत पा रहे, तो जितनी कषाय है उसमें न्याय नीति से आचरण करो, बस। और इससे ज्यादा अधिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपको प्राप्त होना है वो आपको प्राप्त होकर ही रहेगा। अब कोई बोले इसमें पुरुषार्थ नहीं है, ये है, ऐसा है, वैसा है, तो मुझे बताओ ना, पुरुषार्थ करके तुम ज्यादा कमा कर दिखाओ। तुम पुरुषार्थ करके अपना अधिक परिग्रह बढ़ाकर दिखाओ। एक बच्चा अंबानी के घर में पैदा हुआ, क्या पुरुषार्थ किया था उसने? एक तिरंज बन के पैदा हुआ, क्या पुरुषार्थ किया था उसने? किस पुरुषार्थ के बल पे वो अंबानी के घर में जन्म ले गया? और किस पुरुषार्थ के घर पे कोई झोपड़ी में जन्म ले रहा है? श्री कृष्ण, द्वारका नगरी के राजा के पुत्र, कहाँ जन्मे? द्वारका क्या है उस समय, मथुरा के पुत्र है ना, कहाँ जन्मे? जेल में जन्मे, कारावास में जन्मे। हनुमान, ओहो, कहाँ जन्म हुआ? बोलो। जंगल में। जंगल में, गुफा में। प्रसूति कराने वाला भी नहीं था कोई, अकेले जन्म जन्म दिया। अंजना ने अकेले ही, अकेले ही। इतनी कमजोर हो गई, हनुमान संभाल भी नहीं पाई, नीचे गिर गए बेचारे। क्या, और तो शीला चकनाचूर हो गई। वो सारी कहानी है ना। वो जंगल में जन्म हुआ, और क्या बने? बोलो। रामचंद्र जी घर छोड़ के चले गए, सीता चली गई, लक्ष्मण चाह चाह चले गए, क्या लेकर गए अपने साथ? 5 पांडव वन में गए, क्या लेकर गए अपने साथ? और एक दिन भी अगर उन्हें भूखे पेट सोना पड़ा हो, खाली आसमान के नीचे नहीं सोना पड़ा एक दिन भी। पढ़ो, वर्तमान युग के सारे पुराण पढ़ो, और प्रैक्टिकल भी बता रहा हूँ मैं यार। ये कोई कहानी किस्सों की किताब नहीं है। आप कितनी मेहनत करते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी काबिलियत पैदा करते हैं। काबिलियत इन सेंस, कषाय की मंदता कितनी आपको रहे, पहला काम तो ये रहे आपको। ठीक है ना? और इंटेलेक्चुअलिटी कितनी, समझदारी कितनी, पेशेंस कितना है आपके अंदर। आपका जो पेशेंस लेवल है ना, वही आपको आगे बढ़ाएगा, और बाकी कोई चीज आपको नहीं बढ़ाएगी। हाय हुल्ला आपको ज्यादा आगे नहीं ले जाती। ज्यादा टेंशन, ज्यादा तीव्र गृद्धता आपको आगे नहीं ले जाती। अगर आपको कोई चीज आगे लेकर जाती है, कोई कहे कि मेरी इंटेलिजेंसी, मेरी चतुराई, मेरी पाप प्रवृत्ति मुझे आगे ले गई, तो ये उसका भ्रम है। सिर्फ पुण्य, पिछले पुण्य भोग रहा है वो, और उसे ऐसा लग रहा है कि मेरे पाप कृत मुझे आगे ले जा रहे हैं। पाप कृत तो उसे अधोगति में ले जा रहे हैं। वर्तमान की उन्नति तो पिछले भवों में किए गए पुण्य के उदय मात्र हैं। इससे अधिक कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है इससे अधिक वो। मैनेजमेंट किसका करना? आत्म उपलब्धि के को प्रकट करने का मैनेज करो। कषाय आपो आप मैनेज हो जाती है, परिग्रह आपो आप मैनेज हो जाता है। आपो आप करना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता। मैं आपसे ये नहीं कह रहा नौकरी छोड़ो, धन मत कमाओ, किसी से भी नहीं कह रहा मैं तो कह रहा हूँ आत्मराधना करो, जितना समय निकले, जो समय बचे, आत्मराधना करो। निर्णय करो, ये कार्य मैं कर पाऊंगा
या जिस विषय में मैं इतनी चिंतन कर रहा हूँ, जितनी टेंशन ले रहा हूँ, क्या मेरे चिंता करने से ये कार्य सफल हो जाएगा? पहले ये निर्णय करो। यदि तुम्हारा निर्णय ये पहुंचे कि चिंता करने से तो सफल नहीं होगा, उसी समय पहले चिंता छोड़ो। पहला पुरुषार्थ, पहले चिंता छोड़ो। फिर क्या करें? कैसे प्रकट हो सकता है, मैं तो लौकिक मैनेजमेंट कैसे प्रकट हो सकता है उसका पुरुषार्थ करो। नहीं प्रकट होने पर क्या करूंगा, नहीं प्राप्त होने पर क्या करूंगा, ये निर्णय करो। लिखो पहले इस बात को, बनाओ इस बात को, इसका निश्चय करो कि प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है, एक बात। नहीं प्राप्त होने पर क्या करूंगा, ये दो बात। बोलो। मैं नहीं प्राप्त होने पर दुखी नहीं होऊंगा, नहीं प्राप्त होने पर रोऊंगा नहीं, अन्य को दोष नहीं दूंगा, किस्मत को दोष नहीं दूंगा, माँ बाप को दोष नहीं दूंगा। पर लिखो क्या करूंगा, आत्म आराधना करूंगा। जगत में किसी को दोषी नहीं देखूंगा, जगत में सभी को निर्दोष जानूंगा। करो। फिर बताओ मुझे कि तुम्हें उन्नति मिली या नहीं मिली। फिर देखना तुम आगे बढ़े या नहीं बढ़े। है बस समझे? ऐसे अपने को मैनेजमेंट किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक। बाकी चर्चा समय रहते कल करेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।